दोस्तों, रानी विक्टोरिया के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। यूनाइटेड किंगडम की महारानी और भारत की सामग्री कहे जाने वाली रानी विक्टोरिया का पूरा नाम था अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया। इनका जन्म और मृत्यु 24 मई सन 1819 से 22 जनवरी सन 1901। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी 20 जून सन 1837 से 1901 में उनकी मृत्यु तक थी। विक्टोरियन युग के रूप में जानी जाती हैं। का 63 साल और 7 महीने का शासनकाल लंबा है। उसके किसी भी भूतपूर्व की तुलना में यह यूनाइटेड किंगडम के भीतर औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन का काल था और इस ब्रिटेन साम्राज्य के एक महान विस्तार द्वारा चिन्हित किया गया। संसद ने उन्हें भारत की महारानी का अतिरिक्त खिताब दिया। दोस्तों, मुंबई की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आता था तो मुंबई लोकल ट्रेन का फीलिंग्स लेनी है ना, तो एक बार वेस्ट बंगाल में लोकल ट्रेन का जो है कि ट्रैवल जरूर करिएगा। बहुत मज़ा आ रहा है यार घूम के। यहाँ की ऑटो रिक्शा भी मुंबई की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। क्यों कर दे भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ विधाननगर स्टेशन और वहाँ से हम लोग जाएंगे अगरतला और टाइम हम लोग पहुँचने वाले में धर्मतला और दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। और गर्मी के तो सीजन मालूम है कैसा चल रहा है अभी। हम लोग जा रहे हैं किधर से सेक्टर 1। कोलकाता आए तो ईडन गार्डन नहीं घुमा तो क्या घुमा। ये है ईडन गार्डन के बाहर की सीन जो वाटरफॉल जैसा दिख रहा है। ईडन गार्डन का मोड़ जो सर्कल है वो है और सामने आगे जाएंगे तो ईडन गार्डन मिलेगा आपको। मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ ईडन गार्डन। और इधर जाएंगे ईडन गार्डन और इधर ये जो कि सर्कल है उधर LIC ऑफिस है मेन। साइड जब चले जाएंगे तो स्टेशन चले जाएंगे। लो भाई, आपका भाई पहुँच गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो स्टैचू है वहाँ पे कोलकाता में। आप देख सकते हो। तो कोई ईडन गार्डन जो गया नहीं है ना, तो उन लोगों में दिखाता हूँ ईडन गार्डन का बाहर का सीन। मेरे पीछे कौन है? देशबंधु चित्तरंजन, उनका नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास है। ठीक है सर। और स्टैचू है बाहर। जब आप आओगे ईडन गार्डन के तो एक साथ स्टैचू मिलेगा। तो अगर आप लोग कलकत्ता आ रहे हो घूमने के लिए तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट जरूर कीजिए। इंडिया का मैच होता है और बाहर देश से जो टीम आती खेलने के लिए कोलकाता में, वो यही गार्डन है। इसका नाम है ईडन गार्डन। गेट है, अंदर जा सकते हैं नहीं? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। हाँ, एंट्री मिला नहीं तो हम लोग अंदर गए नहीं। तो बाहर से ही आपको सीन दिखा के चले जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को आकाशवाणी भवन। यहाँ पे जो है कि आकाशवाणी का भवन जो हम लोग रेडियो पे सुनते हैं, आकाशवाणी। बताता चलूँ, जो यहाँ पे कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है उसको ईडन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है।
हालांकि मैंने जब रिकॉर्ड कर रहा था उसमें नेताजी चंद्र सुभाष बोस का नाम जो कि मेंशन नहीं किया था, बट उसको सिर्फ ईडन गार्डन ही बोल रहा था मैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है और ईडन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। भाई पहुंच गया फोर्ट मिलियन नहीं मत समझना, फोर्ट मिलियन मत समझना, फोर्ट मिलियन, ठीक है। फोर्ट मिलियन पहुंचे हम लोग और आज हम लोग पथ यात्रा कर रहे हैं कोलकाता के अंदर और घूम घूम के देख रहे हैं कि कोलकाता कैसा है। हालांकि मैं जो फर्स्ट टाइम जब आया था यहाँ पे तो उस ट्रिप में नहीं दिखा पाया था आप लोगों को पूरा, और इसमें भी शायद पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मोस्ट जो की जगह है उसको भी मेंशन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि पैदल जा रहे हैं यहाँ से 4.3 किलोमीटर है, जो कि 1.5 आवर्स लगेगा। पैदल चल रहे हैं। गर्मी में यार पैदल चलना ना बहुत ही भारी है यार, बहुत ही भारी इस गर्मी में पैदल चलना है। तो आपका भाई पहुंच चुका है रानी विक्टोरिया मेमोरियल, और मैं अंदर का भी सीन दिखाता हूं। और एंट्री यहां पे मिल रही है हमें अंदर जाने के लिए और वीडियो शूट करने के लिए। तो आप लोगों को तो रानी विक्टोरिया के बारे में मालूम है, ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। और जितना हो सके मैं यहाँ का लाइव दिखा रहा हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। तो मिलता हूँ वीडियो में। तो भाई पहुँच गया रानी विक्टोरिया मेमोरियल, वेस्ट बंगाल, और आप लोग देख सकते हो देखना कोई चार्ज नहीं। ये है रानी विक्टोरिया, ये है रानी विक्टोरिया इनके बाद। मर्चेंट शिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का यह शिप, देख सकते हो किस डिज़ाइन से बना हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का। तो सर ईस्ट इंडिया का जो रानी का जो रानी विक्टोरिया के लिए जो पियानो था वही वाला पियानो है। जी जी जी, जो अंकल जी बता रहे हैं कि जो रानी विक्टोरिया यूज़ करती थी पियानो, वही पियानो रखा गया अभी तक इस रूम में। ये इतना बड़ा पियानो रानी विक्टोरिया यूज़ कर रहे थे। ये है ओरिजिनल मॉडल और दोस्तों आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी कोलकाता आ रहे हो घूमने के लिए तो रानी विक्टोरिया मेमोरियल घूमना न भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं घुमा तो कुछ नहीं घुमा समझ लो लाइफ में।
अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। भगत सिंह दिल्लों की क्या कहानी थी उसके बारे में दिखाया गया है यहाँ पे, बट कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या तो दिखाने पाऊँगा। बस उनका जैकेट और शूज। दोस्तों की जो तलवार रखी गई है जापानी समुदा सोवर्ड्स का ज़माने की तलवार है, जो 1871 में अपनी विशेषज्ञाकार प्राप्त में स्थित बनी है। जापान में जन्मी 16 वर्षीय भारतीय लड़की रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा कैसे बनी? इनका नाम था आशा, पिता के नाम श्री आनंद मोहन सहाय, स्वतंत्रता सेनानी। तलवार का महत्व है भारत की संपूर्ण स्वाधीनता की दिशा में नेताजी के संघर्ष के सम्मान में और अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में वर्मा में नेताजी को यह तलवार उपहार में दी गई थी। ये जो तलवार है नेताजी को उपहार में दी गई थी वर्मा में। और उस ज़माने का ये है चेकबुक, आप लोग देख सकते हो, जो रानी विक्टोरिया मेमोरियल में रखी गई है। यह चेकबुक उस ज़माने में आज़ाद हिंद के समय का, और इनका एक चश्मा है आज़ाद हिंद समय सरकार की अपनी मुद्रा में ये दी है। और ये क्या है, 1 रुपीज़ है इधर, और 100 रुपीज़, 5 रुपीज़ है। कटार किसकी है मैं आपको दिखाता हूँ। यह कटार किसकी है? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज भंग किए जाने के बाद रास बिहारी बोस के आज़ादी हिंद फौज का दायित्व जनरल JK भोंसले को दिया। जब नेताजी ने कमांडर इन चीफ के रूप में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल, तब भोंसले चीफ ऑफ स्टाफ बने। यह उनकी निजी कटार थी। ये वाली कटार जो है उनकी निजी कटार थी। सेकेंड वे से क्रॉस करेंगे तो आप लोग घुसेंगे थर्ड वाले में जाने दिखाता हूँ मैं क्या क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और थर्ड वाले में कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग देख लीजिएगा जब भी आना तो घूमने के लिए। देखिए थर्ड वाला कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे कुछ रखा गया है उस ज़माने का फ़ोटो लोगों के बीच। नेताजी का फोटो देखो, और इधर एक फ़ोटो जो नेताजी का उस ज़माने का, कुछ इस तरह से दिखते थे नेताजी बचपन में। जवानी में सुभाष चंद्र बोस नेताजी हड़ताल के समय जो नेतृत्व था उनका कुछ इस तरह दिखते थे जवानी में अपने इस तरह से। और आप लोग देख सकते हो आज़ाद हिंद के समय का फ़ोटो है। ये है भारत की आज़ादी के लिए विदेशी सहायता पाने के उद्देश्य से बोस ने कौन से वेश बदलकर भारत छोड़ा था। तो इसमें लिखा गया है कि बोस ने अपना घर मुस्लिम बीमा एजेंट जियाउद्दीन के रूप में छोड़ा, और फिर पेशावर से काबुल तक उन्होंने मुक्त बधिर पठान के रूप में यात्रा की थी। बाद में ओलांदो मात्ता के नाम के इटालियन वायरलेस ऑपरेटर के रूप में वर्टले तक की यात्रा की थी जिन्होंने। और सेकंड में इन्होंने दिखा गया है कि भारतीय युद्धबंदी कैसे नेताजी की रणनीति का हिस्सा बने। नेताजी जर्मनी के सहयोग से वहाँ कैदी भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करके इंडियन लीजन का संगठन किया, और फिर आज़ाद हिंद फौज मांडले जेल की कैद के दौरान बोस ने अपने राजनीतिक आदर्श किन्हें बनाया। अपनी भाभी शरत बोस की पत्नी विभावती को लिखे पत्र में बोस ने चित्तरंजन दास, रॉबी ठाकुर आदि नेताओं को अपना आदर्श बनाया था। जो उस समय में लेटर लिखा गया था कुछ इस तरह से दिखता था लेटर, जो बंगाली भाषा में लिखा गया था, हम लोग को भी मालूम नहीं। ये है नहीं सॉरी हाँ ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। कि आज़ाद हिंद समय की जो कि देखो पहले क्या चलता था, आज़ाद हिंद के नाम से इंग्लिश न्यूज़पेपर चलता था, जो आज की डेट में बैनेड है, बंद है आज की डेट में। ये है आज़ाद हिंद के समय का न्यूज़पेपर, इस तरह से दिखता था।
विक्टोरिया का जो महल है कुछ इस तरह से दिखता है बैक साइड से। मैं बैक साइड में खड़ा हूँ अभी, बैक साइड में कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखता है। मैं उधर से दिखाता हूँ आप लोग। ये है बैक साइड का सीन और ये है गार्डन, जो मैं गार्डन के बीचों बीच खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। दोस्तों ये है बिरला प्लानेटेरियम और एक सामने कुछ इस तरह से पानी का फुव्वारा चल रहा है। अच्छा, इसको मेरे पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है बिरला प्लानेटेरियम, इसमें जो है कि तारामंडल, जो हमें भूगोल जियोग्राफी में जो पढ़ाया जाता है, भूगोल में तारामंडल, नवग्रह किस तरह से और किस तरह से स्टार उसमें दिखाई दिया जाता है, कैसे कैसे लोग चलते हैं और पृथ्वी किस तरह से चक्कर काटते हैं, सारा जो है कि इसमें दिखाया जाता है। इस तरह से एक बोलते हैं म्यूज़ियम, यहाँ पे जो टाइम बाय टाइम हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में टाइम टू टाइम दिखाया जाता है। अगर आप लोगों को विजिट करना तो यहाँ पे आ सकते हो। और इसका शायद टिकट लगता है 120 रुपीज़, जो कि इस पर चार्ज होता है। और हर भाषा का अलग अलग शो चलता है। जिस तरह से सिनेमा हॉल में टाकीज में चलता है, उस तरह से इसमें भी शो चलता है। सिर्फ गाड़ी आने वाले थे, बट क्या है कि अब मेरा ट्रेन है, आज मुझे निकलना है घर के लिए और अभी मेरे पास करीब 1.5 घंटे बाकी था ट्रेन को आने में। तो मैंने क्या किया कि बिरला प्लेनेटेरियम, दोस्तों ये है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, जो कि बिरला प्लेनेटेरियम के बगल में ही है। और मैं जैसे आप लोगों को बताऊँ, मैं निकलने वाला हूँ आज 8 बजे, तो मेरी गाड़ी थी शाम को 8 बजे का। तो मैं क्या किया कि नज़दीकी पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसको विजिट कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ से लाइव। आप लोग देखिएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको बता दो कि यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी, बट क्या कि इन्होंने अभी एंट्री फ़ीस लगा दिया है 10 रुपये पर हेड। कैथेड्रल चर्च ये है कोलकाता का सबसे पुराना चर्च है। यहाँ पे कैमरा नॉट अलाउड है, अंदर फ़ोन भी और कैमरा भी यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोग मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं अंदर से कोई सीन दिखा नहीं पाया। दोस्तों अंदर का नज़ारा तो बहुत अच्छा है, बट क्या है कि अंदर का नज़ारा कैसा है, बहुत तो अच्छा है, मेरे कहने से कुछ नहीं सकता है। लेकिन आप लोग जब भी विजिट करोगे आके खुद देखेंगे तो मालूम पड़ेगा नहीं अंदर का नज़ारा कैसा है। बट क्या है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसकी वजह से मैं अंदर का सीन आप लोगों को दिखा नहीं पाया।